आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ब्लॉक लेवल है और कौन सा एलिमेंट इनलाइन लेवल एलिमेंट है। अच्छा, इनकी खसूसियात देकर हम बोलते हैं कि ये एलिमेंट जो है ब्लॉक लेवल है और ये एलिमेंट जो है वो इनलाइन एलिमेंट है। इंतहाई आसान है समझना। मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर H1 लिया है और 3 पैराग्राफ्स लिए हैं। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो नए लाइन से शुरू होता है, फ्लो ऑफ कंटेंट में नहीं चलता, नए लाइन से शुरू होता है और विड्थ इतना ही लेता है जितना पेरेंट एलिमेंट का विड्थ होता है, और हाइट जो है वो कंटेंट के हाइट के बराबर होता है। अब इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखिए ये H1 है। अब इस H1 ने जो है ये जो इसके बाद वाला स्पेस है, खाली स्पेस, ये सारा जो है इसने कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब इसके बाद जो भी एलिमेंट आप एंट्री करोगे कोड में तो वो नए लाइन पर जाएगा। जैसे पहला पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला पैराग्राफ है, अब ये जो दूसरा पैराग्राफ है ये उसके साथ वहाँ पर ब्राउज़र में इस फ्लो में जो है नहीं आ रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ फिर स्पेस यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ यहाँ पर आता है इसके साथ, इसी लाइन में नहीं। लेकिन क्योंकि ये ब्लॉक लेवल है, ये नए लाइन से शुरू होता है और पूरा अवेलेबल विड्थ जो है वो कैप्चर कर लेता है। तो इसको बैकग्राउंड देते हैं, फिर आपको मज़ीद जो है वो वाज़े नज़र आ जाएगा। तो स्टाइल में जाकर CSS में मैं H को भी दे देता हूँ, H1, और इसको मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर येलो ग्रीन। इसी तरह P को भी दे देते हैं, पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं ग्रीन, स्काई ब्लू दे देते हैं, स्काई ब्लू। कंट्रोल S मारते हैं। अब ब्राउज़र में देखते हैं। अब देखिए कलर से आपको पता चल गया। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट ये H1 एलिमेंट है, इसने पूरा जो विड्थ है वो कैप्चर कर लिया। और इसी तरह जो पैराग्राफ है देखिए इसने पूरा विड्थ जो है वो कैप्चर कर लिया, जो अवेलेबल विड्थ है। अच्छा, ये विड्थ जो है ये पेरेंट एलिमेंट से ले लेते हैं, अब पेरेंट एलिमेंट से क्या मतलब, इसका जो पेरेंट एलिमेंट है ये हमारा H1 और जो पैराग्राफ है वो बॉडी के अंदर है। तो जितना बॉडी का विड्थ है उतना ये कैप्चर कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बॉडी का विड्थ कम कर देते हैं तो बॉडी को विड्थ देते हैं, विड्थ मैं दे देता हूँ 500 पिक्सल्स, और साथ में मार्जिन भी देता हूँ ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, कुछ अच्छा लुक बन जाए। मार्जिन में ऑटो कर देता हूँ, कंट्रोल S। अब जाके देखते हैं तो ये देखिए अब ये जो बॉडी है पेरेंट एलिमेंट उतना ही इसने स्पेस को कैप्चर कर लिया। अब पूरा लाइन नहीं है क्योंकि पेरेंट एलिमेंट का जो है ये विड्थ पूरा कैप्चर करता है। तो अब ये 500 हो गया और मैंने मार्जिन ऑटो कर दिया, यानी इसको सेंटर में आप लाए, ठीक है, लेफ्ट और राइट से ऑटो। तो ये था ब्लॉक लेवल एलिमेंट। लेकिन इसके बरक्स, इसके उलट, इसके अपोजिट इनलाइन एलिमेंट जो है वो क्या है, मैं पहले इसको ख़त्म कर देता हूँ, ये जो सारा मैं ख़त्म कर देता हूँ, कंट्रोल S, और यहाँ पर इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये जो पैराग्राफ से मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ और कुछ डमी टेक्स्ट इसमें क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं एक इनलाइन एलिमेंट यूज़ करता हूँ, जैसे स्पैन है, स्पैन और इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। तो स्पैन के अंदर मैंने इनलाइन एलिमेंट। अब ये स्पैन जो है वो क्या करता है कि यहाँ पर हमें स्पैन नज़र आ रहा है, ये है इनलाइन एलिमेंट। इसने जो है क्या किया है, फ्लो ऑफ कंटेंट को नहीं तोड़ा, ठीक है, ये नई लाइन पर नहीं गया। और साथ में इसका जो हाइट है वो जो कंटेंट का हाइट है उसके बराबर, और जो विड्थ है वो जो कंटेंट का विड्थ है उसके बराबर है, ठीक है। यानी फ्लो ऑफ कंटेंट को नहीं तोड़ा, उसी फ्लो में आ रहा है, उसी पैराग्राफ में ये आ रहा है। इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ताकि मज़ीद वाज़ेह हो जाए। मैं स्पैन कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं, बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू कर देते हैं, कंट्रोल S। और अभी चेक करते हैं तो देखिए ये अभी बिल्कुल वाज़ेह हो गया, ये स्पैन है, ये बिल्कुल उसी फ्लो ऑफ कंटेंट में आ रहा है और कोई नई लाइन पे ये नहीं किया। तो ये इनलाइन एलिमेंट है। तो हमारे पास जो है वो
बहुत सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और बहुत सारे इनलाइन लेवल एलिमेंट है। तो समझना मुश्किल नहीं है। जो नए लाइन पे जाता है और पूरा जो अवेलेबल विड्थ है पेरेंट एलिमेंट का उसको कैप्चर करता है, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और जो उसी फ्लो ऑफ कंटेंट में चलता है तो नए लाइन पे नहीं जाता, लाइन नहीं तोड़ता, वो इनलाइन एलिमेंट कहलाता है। तो कुछ एलिमेंट्स के हम यहाँ पर नाम लिखते हैं जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। लाइक आपका हो गया हीडर एलिमेंट, और इसी तरह हीडर एलिमेंट के बाद आपका नेव एलिमेंट भी आ जाता है, ठीक है। और नेव एलिमेंट इसी तरह मेन एलिमेंट है, और इसी तरह जो है मेन एलिमेंट हो गया। और आप पी आपने देख लिया और हेडिंग आपने देख लिया, सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसी तरह जो है आर्टिकल है, और मैं इंटर मारता हूँ, आर्टिकल है, असाइड है, और इसी तरह मशहूर ब्लॉक लेवल एलिमेंट डिव है, ठीक है। अच्छा, तो उसी तरह आप कह सकते हो कि सेक्शन है। तो ये कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और इनलाइन एलिमेंट में आपके पास जो है बोल्ड हो गया, इसी तरह जो है इटैलिक हो गया, और इसी का जो दूसरा है एम्फसाइज्ड, और इसी तरह स्ट्रॉन्ग, और इसी तरह स्ट्रॉन्ग एलिमेंट भी है। और मशहूर जो स्पेन है अभी हम लोगों ने देखा। और इसके साथ जो है वीडियो एलिमेंट है, और इसी तरह ऑडियो एलिमेंट है। सॉरी, इधर ओ लगाना है, और ठीक है, ऑडियो एलिमेंट है, और साइट एलिमेंट है, और इसी तरह जो कोटेशन है क्यू एलिमेंट है, और इसी तरह जो है आपका इमेज है। तो ये सारे जो है इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। और मुश्किल नहीं है, आप सर्च करें जो भी एलिमेंट आपको, आप अगर सर्च ना भी करें सिर्फ यूज़ करो आपको पता चल जाएगा ये इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक लेवल एलिमेंट है।